नमस्कार प्रियंका जी, कैसे हैं आप? नमस्कार धर्मेंद्र जी, मैं अच्छी हूँ, आप सुनाएं। सीधा कुंभ से आए हो क्या? कुंभ अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, ट्रेंडिंग है, इट्स ट्रेंडिंग। और पूरा कुंभ का आयोजन ऐसा लग रहा है अपने हरियाणा के अभय के लिए था। हाँ बिल्कुल। हैं? कुछ खोलो, अभय 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 हो रही अभय है। अभय हरियाणा के एक लड़का गया और पूरा कुंभ का आकर्षण चुरा लिया उसने। आकर्षण चुरा लिया। और देखो, जिसने संन्यास भी ले लिया, हो सकता है वो इन सब चीजों से दूर गया हो और उनके प्रारब्ध में था ऐसे लोगों के समक्ष आना इस रूप में, और क्योंकि ये उनके कर्मों में था तो ये हो गया। अच्छा, कुंभ की अगर आप बात करें, चूंकि आप हरियाणा की लोक संस्कृति को पढ़ते हो, तो हरियाणा के लोगों का कुंभ के स्नान से कोई खास जुड़ाव कभी था नहीं। हालांकि अभी कुछ लोग सोशल मीडिया की देखा देखी कुंभ पहुंच गए होंगे, लेकिन हरियाणा और कुंभ का कोई जोड़ नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? है कि जो हरियाणा के लोग हैं जी। अगर हम पहले देखें, हमने भी बचपन में जैसे गांव में देखा, हमारे गांव में एक कुटिया है, उसी को मंदिर बोलते हैं। उस कुटिया में वहाँ एक बाबा की समाध है, बाबा सरबंगी की, और सारा गांव उसी की पूजा करता था जब हम छोटे थे। वहाँ पे किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं थी। अच्छा। और उनके लिए बस वही धर्म कह लो, अध्यात्म कह लो, कर्मकांड कह लो, तो पूरा गांव मंगलवार को वहाँ प्रसाद बांटता था। इसके साथ ही गांव में खेड़े होते हैं, आपको पता है। दादा खेड़ा तो दादा खेड़ा हो गया भाई, चलो दूध वहाँ पे चढ़ा देते हैं। और ऐसे ही बासुड़े अगर करने तो माता का एक मंदिर होता है। तो हरियाणा में मुझे लगता है कि जो कर्मकांड हम करते हैं जी, लोग उनके प्रति पहले बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं थे, उनके पास समय भी नहीं था, और वो सरल स्वभाव के भी थे। हाँ जी। और मुझे लगता है कि आप अध्यात्म में जितनी सरलता रखते हैं वो उतना ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात थी कि जो पहले प्रक्रिया थी, जो कर्मकांड भी होते थे, वो बहुत एनवायरनमेंट को लेके सस्टेनेबल थे। कि अगर बासुड़ों में आपने चलो चावल बना दिए, रख दिए, कुत्तों ने खा लिए, चींटियों ने खा लिए, या फिर चलो दादा खेड़ा पे दूध चढ़ा दिया, तो आप ये देखो एनवायरनमेंट कहीं खराब नहीं हो रहा था। अब अगर आप देखो, जो शहरों में अगर आप मंदिर में जाते हो तो वो आपको बट ऑब्वियस है कि किसी पॉलिथीन में फूल डाल के देगा, दो चार चीजें, बेलपत्र और वो, और उसमें अगर 1000 श्रद्धालु एक मंदिर में रोज भी आ रहे हैं या 100 भी आ रहे हैं, तो उतने प्लास्टिक आपने इकट्ठा कर लिया। यूज तो हो ही रहा है। हाँ, तो क्या हमने जैसे जैसे समय बदला तो हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। तो गांव वाले फिर भी प्रकृति को सस्टेन रखने में, वो एनवायरनमेंट को सस्टेन रखने में फिर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो कर्मकांड है, आप ये देखोगे किसी गांव में मैंने आज तक नहीं देखा कि कान्हा जी को 56 भोग लग रहे हैं। शहरों में होता है 56 भोग की, उनकी प्रथा ही नहीं है। छप्पन वो खुद ही नहीं खाए, उन्होंने तो खिलाएंगे। वो गंठा रोटी खुद खाते हैं, है ना। आपने धन्ना सेठ की कहानी सुनी है। अब उसने तो भगवान को भी वही गंठा रोटी जो खाता है तो वही ऑफर किया था, और भगवान ने उनको दर्शन भी दिए। तो बहुत सरलता से लोग जो हैं वो अध्यात्म या धर्म फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो अध्यात्म और धर्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जबकि हम सोचते हैं कि एक ही चीज़ है। अध्यात्म बेसिकली क्या है कि जब हम अपने अंतर मन को खोजते हैं, आप देखो कि वेदांग में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि जी, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तो हर जीव के अंदर ही ब्रह्मा है, अंदर ही ब्रह्मांड है। हमें ज़रूरत है अंदर जाके खोजने की। वो कहते हैं ना कि मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। ठीक है। तो जैसे एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। कबीरदास जी ने जब अपनी वाणी में वो कहते थे कि आपका जो ईश्वर है वो आपके अंतर मन में है, आप बाहर मत खोजो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जो बाकी लोग थे या पंडित थे या जो मंदिरों को प्रमोट करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने एक वाक्य साझा किया कि देखो, अगर आपके घर में कोई, आप राजा हो और आपके घर में बहुत सारा धन है, ठीक है, और वो आपके ही घर में है जी, तो अगर आप पूरे इलाके में जाके, पूरे क्षेत्र में जाके उसको ढूंढोगे तो आप वो उसको नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके घर में ही था। तो उनके अकॉर्डिंग भी सब कुछ हमारे अंदर है, खोज हमें अंदर ही करनी है। और ईश्वर की अगर प्राप्ति करनी है या ईश्वर से जुड़ना है, सबसे पहले तो जब आप खुद को जान पाओगे तभी आप ईश्वर को जान पाओगे। सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो स्वयं को खोजने की है जी। अगर आप महात्मा बुद्ध की बात करें या जितने भी हमारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने एक
ध्यान लगाया और कुछ खोजा, तो उन्होंने क्या किया, वो एकांत में बैठे अपने अंतर्मन में गए, उन्होंने खुद की खोज की है। जब तक आप खुद को नहीं खोज पाओगे, आप ईश्वर को तो प्राप्ति आपकी नहीं होगी। और इन बातों से चलो, अगर हम हिंदू हैं या कोई भी धर्म है, आपके एक पर्टिकुलर बुक है, लेकिन अगर आप सबका एसेंस देखोगे तो वो उसमें सब में साफ लिखा है कि ईश्वर की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, वो दर्शन देना उनका बहुत मुश्किल है। लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप खुद की खोज कर सकते हो। तो वो बहुत जरूरी है कि अध्यात्म जब आप करते हो उसमें डूज और डोंट्स नहीं होते। धर्म क्या है, धर्म एक व्यवस्था है। धर्म ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपके डूज हैं, आपने ये काम करना, ये नहीं करना। तो धर्म एक व्यवस्था है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने विद्या ग्रहण करनी है तो आप स्कूल जाएंगे, तो क्या आप उस स्कूल के 7 चक्कर काट लोगे या 100 चक्कर भी काट लोगे तो आपको विद्या की प्राप्ति तो नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी है। कबीर तो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अगर प्रेम की उन्होंने जो जिक्र किया है, 2 ही भावना है इंसान के जीवन में, एक प्रेम और एक डर, और इन्हीं के सराउंडिंग हमारा पूरा जीवन चलता है। एक एडिटर होते थे दैनिक भास्कर में, वो कहते थे कि पूरी दुनिया 3 चीज़ों पे चलती है। उनसे पूछा जी, प्रेम, भय और लालच। और लालच, किसी भी दुनिया के किसी भी काम के पीछे ये तीन कारण होते हैं। हाँ, तो डर एक ऐसी चीज है कि डर ही इंसान को, अगर आप बहुत कोई ज्यादा धार्मिक है तो आप देखना कोई ना कोई डर हो, डरते हैं, डर ही सब कराता है। डर एक ऐसा, आप मानो कृष्ण जी ने कहा था कि जो भय से मुक्त है वो मुझे प्रिय है। तो गीता में भी ये लिखा हुआ है कि जो भय से मुक्त है वो मुझे प्रिय है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, वो अगर हम कहें कि क्रोध है, गुस्सा है, या फिर आज के जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, ये क्या है, ये हमारे डर है। जब हमारी स्ट्रेस में हमारा जो फ्यूचरिस्टिक फियर आ जाता है तो वो एंजाइटी बन जाती है जी। तो सारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, चाहे वो आपकी वरीज हैं, स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटी है, या कोई कुछ भी है, तो वो, और वो डर कहाँ से पैदा होता है? डर पैदा होता है आपके मोह माया, चाहे वो किसी वस्तु से है, चाहे किसी व्यक्ति से है, उसको खोने का डर, और वहीं से सब स्टार्ट होता है। सारे बाबे कहते हैं कि तुम मोह माया छोड़ दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। अच्छा, मैं पता नहीं ये बात कितनी सही है, पर आप जरूर मेरी बात से सहमत होंगे कि आज की दुनिया में जो चल रहा है, हम उसको इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कहें तो बेहतर होगा। हम उसे भक्ति ना कहें, क्योंकि जितने भी जो प्रवचन देते हैं, आपने देखा होगा, उनके लाइफस्टाइल्स देखे, उनको तो सब चाहिए। आप कुंभ में देखो, आप आल्टो 800 से लेके और आपको दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी वहाँ बाबाओं की खड़ी मिलेगी। बिल्कुल। तो उनके पास तो सब कुछ है ऑलरेडी। ये इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट ज्यादा है, क्योंकि अध्यात्म के लिए तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस बार जो महाकुंभ है वो 12 साल और 12 बार होने के बाद, क्योंकि 12 साल में एक बार कुंभ आता है, और जब 12 जो पूर्ण कुंभ आ जाते हैं, लोग कहते हैं, वैसे तो 12 साल में महाकुंभ नहीं, 144 साल बाद ये इसलिए आ रहा है। महाकुंभ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल बाद आता है, और जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसके बाद ये महाकुंभ आ रहा है। 144 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। और अगर हम खगोलीय कोई ऐसी स्थितियां देखें तो ये स्नान महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट हरियाणा के लोग जो हैं वो सरल बहुत ज्यादा है, अध्यात्म या धर्म को लेके बहुत सरल हैं। अपने जो लोकगीत हैं उनमें आता है कुंभ का चित्रण? कुंभ का चित्रण उनमें नहीं आता। धर्म का तो है, मैंने कोई नहीं सुना, क्योंकि मैंने बहुत सारे गीत, बहुत सारी रागनियां जो धार्मिक होती हैं, पर धर्म का बहुत जिक्र है कि धर्म का बहुत, देखो जो हमारे दादा लक्ष्मीचंद हैं, उनका जो ब्रह्म ज्ञान है, आप अगर देखो, वेद एक तो इतने वास्ट हैं कि अगर आज हम बात करें कि हम वेद का ज्ञान ले लें तो हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। वेद व्यास जी भी वेदों को वर्गीकृत कर पाए थे, उन्होंने क्लासिफाई किया था कि ये यजुर्वेद है, ये ऋग्वेद है, ये अथर्ववेद है, सामवेद है जी। वो उसके रचयिता नहीं थे। जो वेद हैं वो कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी ने अपने जो उनके शिष्य थे उनको सुनाए, और इसी तरह से वो आगे, इसलिए उनको श्रुति बोलते हैं कि वो श्रवण हुए हैं। दुनिया में कहीं भी वेद की कोई बुक नहीं है
ये जो बुक्स हैं ये तो आगे सुन सुन के कर जो लिखी गई आई हैं, हाँ वो है। कोई पांडुलिपि नहीं है वेद की। कोई पांडुलिपि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने खुद किया है। लेकिन वेद एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसका असेंस देखें तो गीता क्या है, गीता वेदों के जो की पॉइंट्स होते हैं उनको ही भय से मुक्त करने के लिए जो कृष्ण जी ने यूज किए, और उसमें कहा है कि वेदों के अकॉर्डिंग वो सूत्र उन्होंने दिए, पर वो एक पार्ट है जी। क्योंकि वो टाइमली जो नीडेड था अर्जुन जी को भय मुक्त करने के लिए, लड़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो उतना ही वेदों से लेके उसका समावेश उसमें है। और गीता में भी ये साफ साफ मतलब लिखा हुआ है कि अगर हम वेदों के अकॉर्डिंग आचरण करें, वेद जो है वो पुराने जो जीवन शैली थी जी। उसमें भी इतने इफेक्टिव थे। अगर हम आज की अपनी लाइफ में भी अगर वेदों का समावेश करते हैं तो वो हमारी लाइफ पे भी उतना ही अच्छा प्रभाव डालेंगे। अब गृहस्थ जीवन के बारे में वेदों में बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि अगर गृहस्थ जीवन अच्छे से चलाने की क्या विधि है, तो उसकी बहुत ही सरल विधि है। उसमें 3 बातें लिखी है कि घर में अगर बड़ों का आदर है, अगर जो पुरुष है जो पति है वो अपना फर्ज जो है वो बहुत अच्छे से निभाए, पत्नी अपना फर्ज अच्छे से अपना कर्तव्य निभाए, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। विधि नहीं। और बहुत सरल भाषा में लिखा है। आज के टाइम में एक आधी गड़बड़ मिल ही जाती है कहीं ना गड़बड़ तो बस वो कर्तव्य में होगी या बड़ों का आदर में, मतलब बहुत सिंपल, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं वेदों में दी गई हैं। और उसमें जो मंत्र हैं, जाप हैं, कर्मकांड है, हरियाणा में वो कम होते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि हमारा गांव जयसिंहपुर पड़ता है असंध के पास। तो हमारे गांव में एक सिंपल एक कुटिया हमने देखी जहाँ पे सारा गांव बस धोख मारा है और हो गया। हमारे गांव में बाबा तपते थे, अब भी हर गांव में कोई ना कोई बाबा हाँ, तपते थे। हाँ। तो उस टाइम में मैं तो नमन करती हूँ औरतें जिनको हम कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, एक्चुअल में वो इतनी क्रिएटिव हैं कि अगर मुझे आप कहो कि किसी के बारे में 4 लाइनें लिखो तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, और वो गीत लिख देती हैं जी। और उन गीतों में ऐसी स्टोरी लिख देती हैं कि अगर आप उन्हें सुनो तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये औरतें जो कभी स्कूल नहीं गई, जिन्हें कोई शैली नहीं पता, और वो इतने अच्छे गीत लिख देती हैं। तो उस जमाने के बहुत अच्छे अच्छे गीत हम बैठ के सुनते थे। जब बाबा तपता था तो हम जाते थे, 5वीं क्लास में थी मैं, तो वहाँ पे जाके जो भजन उनके हम सुनते थे तो उनमें बहुत सारांश होता था, एक स्टोरी होती थी। जैसे एक मेरा फेवरेट भजन है, मोर ध्वज राजा के ऊपर है। तो मोर ध्वज एक राजा होते थे, बहुत दानी थे। तो पहले ये कथाएं हैं कि ईश्वर जो है वो परीक्षा लेने आते थे। तो वो भजन की जो वो एक हेल जो बोलते हैं, लय होते हैं, वो बड़ी अच्छी है, 2 संत खड़े दरबार में। तो उसमें जब वो संत आते हैं उनके साथ में एक शेर होता है। तो ये भजन इस तरह से शुरू होता है कि 2 संत खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना, 2 संत खड़े दरबार में। तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि भोजन करेंगे। अब राजा क्योंकि बहुत दानी था तो उन्होंने कहा भोजन करो। कहते पहले हम नहीं भोजन करेंगे, पहले भोजन हम ना लेंगे, भूखा मारा शेर है, बेटे का भोग लगाना। 2 संत खड़े दरबार में। तो राजा को लगा कि इनको तो हम ऐसे नहीं भेज सकते, तो राजा रानी अपने बेटे को चीरने लग जाते हैं। तो क्योंकि वो माँ का हृदय जो होता है वो माँ का ही होता है, बस क्या कर रहे हैं कि माँ पर की तो चीज नहीं, माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी है कि संता का होया लखाना, 2 संत खड़े दरबार में, ऐसा भोजन हम नहीं लेंगे, भोजन दे पछताते हो। तो वो कहती कि नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं रोऊंगी, आप भोजन करो। तो जब वो आधा कट जाता है बच्चा और वो शेर को भोग लगा देते हैं, तो फिर उसके बाद कहते हैं अब हम भोजन करेंगे, आप भी हमारे साथ आओ, राजा रानी को कहते हैं। तो वो बैठ गए, क्योंकि अतिथि देवो भवो, तो वो बैठते हैं। तो फिर वो बच्चे को आवाज़ लगाते हैं और बच्चा आ जाता है। तो वो माया थी। पर ये भजन जिस तरह से एक भजन में ही पूरी स्टोरी कर दी, अगर आप सुनोगे, पता नहीं इंटरनेट पे है कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा भजन है ये। और जिस तरह से वो गाते हैं और जिस तरह से स्टोरी बना देते हैं, वो बहुत मतलब क्रिएटिविटी है। ऐसे ही गोपीचंद का एक भजन है, गाँव में गाते हैं, गीत है वो। तो वो गोपीचंद का गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोपीचंद की आपको स्टोरी पता है? नहीं जी, मुझे नहीं पता। अच्छा,
गोपीचंद राजा पद्म सेन होते थे धारा नगरी में। मैंने एक्चुअली हरियाणा की जो सांग परंपरा है उसे अभी पढ़ना ही ये शुरू किया। सांग में बहुत है। मैंने जगदीश चंद्र जी की, जो जगदीश चंद्र वत्स हैं, उनका सांग संग्रह है, तो वो मैंने पढ़ा मैंने है। तो बस अभी शुरू किया है। उसमें बहुत अच्छा है। साल भर बाद तो मैं आपको एक एक किस्सा रागनी सुना दूंगा। नहीं, मेरे पास बहुत किस्से हैं और रागनियाँ, क्योंकि मैं बचपन से इंक्लाइन हूँ और हमने वो देखा है, साधुओं को, संतों को, बाबाओं को। हमने कुटिया में मतलब जाके सेवा की हुई है उस टाइम में, जब बाबा तपते थे पूरा पूरा गर्मी की छुट्टियों में ना। तो गोपीचंद जो है वो पद्म सेन राजा के बेटे होते हैं। उनके राज को श्राप मिला होता है कि भाई जैसे ही 40 साल का राजा होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा पद्म सेन जब 40 साल के हुए तो उनकी मृत्यु हो गई। 7 साल का गोपीचंद उसको राजपाट उसने संभाल लिया। अब क्या होता है, राजा 16 शादियां कर देते हैं ताकि बेटा, उनको बेटा नहीं होता, उनको 12 कन्याएं होती हैं। अच्छा। तो फिर जब राजा गोपीचंद जब 40 साल का होने वाला था, वही माँ तो माँ हो गए हैं, तो मरने वाला था। हाँ, तो माँ को पता था भाई ये तो मरेगा, भाई राज जो है इनका वो शापित है। तो वो एक बड़ा अच्छा भजन है, बड़ी अकड़ी तकड़ी जोड़ के बड़ा अच्छा बना रखा है कि वो नाड़ बैठता है, ऊपर से माँ देख रही होती है। तो वो उसका जब वो नहा रहा होता है उसे देख के रोने लग जाती है। तो उसने नहाना शुरू नहीं किया होता, उसके शरीर पे जाके वो बूंद पड़ती है। तो उसमें बताया हुआ गीत में ही कि भाई उसने चारों तरफ देखा कि बादल नहीं, तो बूंद कहाँ से आई। तो उसने देखा माँ रो रही है। माँ के पास जाता है, कहता क्या बात है, कहती तेरे जो पिता थे उनका भी इतना ही सुंदर शरीर था, वो भी नश्वर हो गया, क्योंकि जीवन की क्षण भंगुरता है और शरीर नश्वर हमारे है। बाद में तो माटी है, देखो शरीर नश्वर तो है। और ये समझते समझते हमें पूरी उम्र जीना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमें मरना है। तो उसने कहा कि भाई मैं चाहती हूँ कि तू राजपाट त्याग दे, तू बाबा बन जा। जो मैनावती नाम होता है उनकी माँ का, मैनावती के भाई होते हैं भर्तरी। भर्तरी का अपना एक अलग किस्सा है। भर्तरी को राजा भर्तरी ने जो उनकी रानी थी पिंगला, उन्होंने डिच किया था, तो वो संसार से उनका मोह भंग हो गया था। अपने भाई विक्रमादित्य को, उनका तो बहुत किस्सा है, फेमस किस्सा। उन्होंने राजपाट पे उठा के वो जलंधर जी के शिष्य बन गए थे। तो वो जलंधर जी के साथ वहाँ गोपीचंद के पास जब मैनावती अपनी बहन के पास रुके, तो वो अपनी इच्छा प्रकट करती है कि भाई मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। जब ये राजा नहीं रहेगा तो वो शाप से भी मुक्त हो जाएगा, इसको अमर कैसे किया जाए। तो आप वो कहती बेटा तू बाबा बन जा। अब उसकी 16 रानियां 12 बेटी, राजपाट, इतनी जिम्मेदारी और एकदम बाबा बन जाए तो अच्छा। उसकी रानी को कहते हैं ना कि औरतों की इंट्यूशन होती है, जब ये बातें चल रही होती है तो रात को सपना आता है। इस पे इतनी अच्छी रागनी है, आप सुनना, सतबीर जी की रागनी है वो, कि उसमें ना है कि राज छोड़ पाया भगमा बाणा, सिर पे लटा बढ़ाइकना, सपने वाली बात देख ले बिल्कुल साची पाइकना। उसमें आगे लाइनें बड़ी अच्छी हैं कि करम चढ़ा दे करम गिरा दे, कर्मा की गति न्यारी है, और करम त घोड़ा गद करम ते हाथी की अंबारी है, कर्म बिगड़ जा जिस मानस का टुकड़ा खाना वो भारी से। राज छोड़ के बाबा बन गया, कर्मा की गति न्यारी है, कंध है कंबल हाथ में जोड़िया, सिर पर लटा बढ़ाइकना, सपने वाली बात देख ले बिल्कुल साची पाइकना। तो कहती मेरे को तो सपना है कि तू बाबा बन गया, तन तो कान पड़ा लिए। और वो बात तो हो ही रही थी। तो गोपीचंद जो है सन्यास ले लेता। जब वो सन्यास ले लेता तो 12 साल वो भक्ति करता है। जो गुरु जलंधर उन्होंने धारण किए थे, उसके 12 साल बाद वो अपने राज्य में आता है, क्योंकि जब बाबा बन गया तो वो तो फिर मांग के खागा। तो जब वो मांगने के लिए आता, उस पर बहुत सुंदर गीत बनाया हुआ है कि 12 बरस में जोगी बावड़िया आया से माता के द्वार, बिछना तो गालो री माता तावड़ी, जोगी खड़े से तेरे द्वार। अब माँ तो फिर माँ ही होती, पहचान लिया। तो कहती बिछना तो गालू बाबा तावड़ी, तेरी सूरत मेरा लाल। तो वो उनको मोह माया से पर्दा हटाने के लिए कहते हैं कि भूली फिरे सिरी माता बावड़ी, तू तो जन्म तय बांझ। तो उसके बाद वो अपनी पत्नियों के पास जाता है। इसमें गीत में ही सारा वो होता है।
आखिर में वो अपनी बहन के पास जाता है। बहन को नहीं पता था कि भाई जो है वो बाबा बन गया। जैसे ही भाई को देखती है बहन तो कहती भाई बिछना तो गालू बाबा तावड़ी तेरी सूरत मेरा वीर। तो बोला भूली फिर ऐसे री माता बावड़ी तू तो जन्मते एक। पर वो मतलब बहन को इतना ज्यादा वो बुरा लगता है कि तेरा भाई बाबा बन गया कि वो कटार से अपनी गर्दन काट लेती है। कुछ लोग कहते हैं ऊपर से जो भी वो अपने प्राण त्याग देती है। तो गोपीचंद का किस्सा काफी अच्छा है और ये रागनी के माध्यम से जो है वो रागनी भी बड़ी अच्छी है और ये गीत भी बड़ा अच्छा औरतों ने जोड़ा होता है। जब आप उसको सुनते हो तो वो बड़ा सोल टचिंग होता है और ऐसे ऐसे मतलब गीत बना देती हैं औरतें कि आपको सुनना अच्छा लगता है और पूरी स्टोरी आ जाती है उसमें। और रागनियाँ तो हमारी आप सुनो मतलब दादा लक्ष्मीचंद की रागनियाँ सुनो आप, उन्होंने कितना अच्छा लिखा है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो लिखा, वेदों का पूरा सारांश है। जब आप वेदों के बारे में पढ़ते हो फिर आप उनकी रागनियाँ सुनते हो तो आप कनेक्ट कर पाते हो जी। जो उन्होंने सच्चिदानंद का सच और फिर चित यानी मन और आनंद कि सच में जो मन लगा हुआ है जिसे उसमें आनंद है तो वही सच्चिदानंद है। तो वही सच्चिदानंद का जो कंसेप्ट है, ब्रह्मा का कंसेप्ट है, वही जो वेदों में दिया गया है वही उनकी रागनियों में आपको मिलता है। सार यही है कि हरियाणा की जो लोक संस्कृति है और उसमें अध्यात्म है उसकी परिभाषा हमारी कुछ अलग है, हमारी अलग है। और आपको एक बात बताऊं, हमारी अलग तो है लेकिन हमारी ठीक भी है। क्योंकि आप ना अगर असेंस जो कहते हैं ना पूरे वेदों का निचोड़ लो, वेदों में बहुत साफ लिखा हुआ है कि जो आपने कर्म कर दिया उस कर्म का एक प्रतिफल बनता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो भी उसका प्रतिफल है, अगर आपने बुरा कर्म किया उसका भी प्रतिफल उसको किसी से नहाने से मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी भी चीज से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आज तो मैं कई सोशल मीडिया पे देख रहा है कोई एक मंदिर है वो पाप मुक्ति प्रमाण पत्र देता है 12 रुपए में, लेकिन ये वेदों में नहीं है। वेदों में साफ लिखा है कि आपके पाप, आपको जो आपके भोग हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। आपके जो कष्ट हैं या आपके जो प्रतिफल है आपके कर्मों का, कर्म तो भोगने से ही खत्म होंगे। और आपको थोड़ा अजीब लगे शायद, हम कहते हैं कि ईश्वर जो है वो दयालु है जी। ईश्वर बिल्कुल दयालु नहीं है। ईश्वर कृपालु है। अगर वो दयालु हो तो वो जो पापियों के पाप हैं उनको माफ कर दे, लेकिन वो नहीं करते। वो आपके किसी भी कर्म की माफी नहीं देते। आपको हर कर्म जो आपने किया है उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा। वो कृपालु हैं कि उसके बाद वो आप पे कृपा कर देंगे, उसके बाद भी कृपा कर देंगे। लेकिन फिर हम जाते हैं कि हम जिस भी भगवान के पास जाते हैं, आप देखोगे सबसे कोई भगवान को जाके ये नहीं कहता कि मुझे मिल जा। वो अपनी जो सांसारिक या भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मांगता ही है सारा, मुझे यश मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे कुछ ना कुछ डिमांड के लिए जाते हैं। इसमें 3 चीजें हैं जो हम जब हम अपनी व्यवस्थाओं में अक्सर जो हम नहीं करते, तो जब हम इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के तहत भी ये बातें पता चल जाए तो भी बड़ी बात है। पहला होता है स्तुति। हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। स्तुति होती है कि देखो जब हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो हम उसकी हमें हर चीज़ अच्छी लगती है और हम उसका गुणगान करते हैं। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर का गुणगान करेंगे, वो हम उसकी स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पज कंदारुणम। तो वो हम हर चीज उनकी के ऐसा मुख है, ऐसे उनके केश हैं, ऐसी उनकी लीलाएं हैं, उसका गुणगान करते हैं। राधा के ऊपर इतने अच्छे भजन बनते, कृष्ण जी के ऊपर भजन बनते हैं क्योंकि वो हमारे मन में है। मीराबाई भजन गाती थी और वो उसी की उनकी मतलब स्तुति करती है क्योंकि प्रेम है, प्रेम में स्तुति की जा रही है। दूसरी होती है प्रार्थना। प्रार्थना में हम कहते हैं कि या तो मांगना तो हमें ईश्वर को ही चाहिए कि हम आपसे आपको ही मांग रहे हैं। किसी से मांगो तो उसी को मांगो, लेकिन हम मांगते हैं कि भौतिक वस्तुएं, तो वो हमारा प्रार्थना का रूप है कि हम हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, या तो आप ही चाहिए, नहीं तो भौतिक वस्तुएं या हमारा कष्ट निवारण, दुख निवारण जो भी है। तीसरी होती है उपासना। उपासना में हमें कुछ नहीं चाहिए, उपासना में हमें उन ईश्वर से मिलने की हमें अनुभूति होती है कि हम ईश्वर से मिलें। लेकिन हम अब अगर जनसाधारण के बीच में तो उन्हें स्तुति, प्रार्थना, उपासना इनको डिफरेंशिएट करने में या कोई मतलब नहीं होता है।
है। पता होना चाहिए। पता इसलिए नहीं, होना आप एक अच्छा स्कोप है आपके लिए भी। हैं? आज नहीं, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट में स्कोप है। बहुत सारे खाली पड़े हैं अभी ना। पुण्य अच्छा, साहब, आप ये भी देखो, पुण्य साहब इंतजार करेंगे। आप ये भी देखो कि जीटी रोड में आपको जितने भी बड़े बड़े आश्रम या खूब मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम मैं फिर कहती हूँ कि अध्यात्म नहीं है, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट है। अब गांव में क्या होता है कि गांव के मंदिरों में भी सभी चीजें आ गई हैं। विष्णु जी एक बार बैठे थे ध्यान में, तो नारद जी उनके पास जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन नारायण नारायण रटता हूँ। तो विष्णु जी कहते हैं तू आ जा, वो देखो किसान को दिखाते हैं। किसान सुबह उठता है, उठते राम राम करते हैं अपने, तो दिन ही शुरू फिर वो अपने बड़द छेड़े हैं, ले राम का नाम, अपना कोई भी काम करते ले राम का नाम ही बोलते कि काम शुरू हो गया, ठीक है। और फिर दिन में कुछ होता है तो राम तेरी माया, कुछ गलत हो जाता है राम तने के कर दिया, उलाना देने खातिर भी राम ही होता है। मैं गलत टाइम पे नाश कर दिया तने राम तने कुछ नहीं सोची। तो उसने कहा कि ये सारा दिन अपना काम करता है, अपना कर्म करता है, उसके बाद भी कितनी बार मेरा नाम लेता है। कहते इसने तो 4-5 बार ही लिया। कहता तन्ने काम करना पड़ जाए तो इतना भी नहीं ले रहा। तो अगर आप अपना कर्म भी कर रहे हैं, कर्म में भी ना सबसे बड़ी जो बात है, गीता में भी यही कहा है, वेदों में भी यही कहा है, हम कोई भी कर्म करते हैं, अगर हम यहाँ पे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शायद हमारे मन में है कि ये आए और फिर वायरल, कुछ भी काम हम जो है हम ईश्वर को समर्पित तो नहीं करते, कोई नहीं करता जी। अब जब इसमें लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उसका मतलब ये है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका प्रतिफल आप सोचो ही मत, उसका रिजल्ट आप सोचो ही मत। बड़ा मुश्किल है वैसे, आप समर्पित कर दो ईश्वर को, कोई बड़ा भी मुश्किल है ये। पर गीता में और वेदों में साफ लिखा कि जो भी काम आप करके आपने प्रभु को समर्पित कर दिया तो उसका प्रतिफल नहीं बनता। लेकिन कष्ट क्यों आते हैं जीवन में? कष्ट तो कोई नहीं चाहता, लेकिन कष्ट आते हैं क्योंकि हमारे कर्म है, हमें भोगने हैं। इंसान परिवर्तन से डरता है, और परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, धूप छांव ये परिवर्तन का ही नतीजा है। सुबह से लेकर रात तक परिवर्तन के दौर से ही तो गुजरते हैं। और इसका छोटा सा आप एग्जाम्पल, हर क्षण परिवर्तन का प्रतीक है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट हियर। और अगर देखें तो दूध है, उसकी जो अवस्था है, अगर उसमें परिवर्तन ना हो तो वो दूध, दही या पनीर या मक्खन या घी नहीं बनेगा। परिवर्तन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इंसान परिवर्तन के लिए जब तक तैयार नहीं होता, जब तक कि उसकी वो अवस्था जिसमें वो है वो इतनी वर्स्ट नहीं हो जाती, हाँ, जितनी के परिवर्तन के बाद नहीं है, तब तक इंसान बदलता नहीं है। ठीक बात है। और इसके पीछे भी वही प्रेम और भय, ये ही इंसान को चलाते हैं। एक साधु बैठा था कुटिया में, एक चूहा जो है वो डर के मारे उसकी कुटिया में आ जाता है, आश्रय ले जाता है। तो साधु को लगता है कि ये चूहा आ गया, और उसके जो कुटिया में दूसरी बिल्ली थी उससे डर रहा था, तो उसे लगा कि ये ऐसे भीरू बन के रहेगा, डरेगा, तो वो उसको बिल्ली बना देता है। अब जब वो बिल्ली बन जाता है तो बाहर के कुत्ता का डर लग जाए, तो साधु फिर देखता है कि भाई ये तो कुत्ता का डर लग गया, बेचारा दुखी हो रहा है, तो वो उसको कुत्ता बना देता है। थोड़ी देर बाद वो तो वही जंगल में थोड़ा घूमने जाता, तो वो शेर से डर जाता है। वो कहता तुम चूहे बन जा, क्योंकि जो तेरा हृदय है वो तो चूहे का है। तो मैं जो मर्जी बना लूं। तो कहीं ना कहीं इंसान का जो हृदय है वो भीरू है, डर के ऊपर ही कारोबार खड़े हैं सारे कारोबार। आप ये देखिए कि जितना भी धर्म का कारोबार कहिए या इसका विस्तार कहिए, ये डर के ऊपर आधारित है। सब डर के ऊपर, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। लेकिन हम देखो, हम अगर हिंदू है, मैं ये नहीं कहती कि मैं कर्म कांड नहीं कर, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं जितना मैं मंदिर जाती हूँ शायद कोई नहीं जाता, कर्म कांड सब करते हैं। पर जब आपको ये पता है कि अगर महाकुंभ में भी जाने का मन है मेरा, और मैं पीछे कह भी रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ, तो फिर ये तो वो बात हो जाएगी गुरु गुड़ खाए चेले को। बट आप देखो, आपको देखना चाहिए, आपको देखो योग में भी आप देखो, ज्ञान योग है,
कर्म योग है, भक्ति योग है। ज्ञान योग आपको क्या कहता है? ज्ञान योग कहता है कि आप क्वेश्चन अराइज करो किसी भी चीज़ को लेके। अगर मेरा अध्यात्म या धर्म में इंटरेस्ट है, हर इंसान का होता है, जिस भी फील्ड में, आप क्वेश्चन करो कि क्यों है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक आप ज्ञान योग नहीं करोगे, आप कर्म योग नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब मुझे आंसर मिलेगा कि ये चीज़ क्यों है और मुझे वो समझ आएगा, तभी मैं उस कर्म को करेंगे। और जब कर्म को करेंगे तो उसके बाद भक्ति योग शुरू होता है। आज भी हम बच्चों को बोल देते हैं कि तिलक लगा लो, या फिर कोई कह रहा है कि हवन कर लो। बच्चा नहीं करेगा। बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों, इनकी क्या जरूरत है, और हर बच्चा पूछता है। उसी चीज को हम कहें कि चलो उसे काम की चीज नहीं लगती उसको। हाँ, कि वातावरण की शुद्धि होती है, या थोड़ी देर के लिए आपका चिंतन हो जाएगा। अब आप उसको कहोगे कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो वो नहीं कहेगा, नहीं मानता उस चीज को। वो नहीं कहेगा। वो कहेगा लकड़ी जलाने से तो पोल्यूशन फैलता है। पर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक मैं अपील सबसे करना चाहूँगी। बहुत छोटी सी एक सोच है, पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो धार्मिक लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, कि आप अगर वेदों में जाओ, पढ़ो, तो वहाँ पे 3 चीज़ें हैं। वहाँ पे सबसे पहले प्रकृति आती है, ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा। तो उन्होंने जो ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरी धरती है, जो भी पृथ्वी है, सबका सारांश यही है कि 3 चीज़ें हैं। तो प्रकृति जो है वो एक शी पावर है। और मेरे को फिर भी फेमिनिस्ट के हो सकता है ये कमेंट्स में मैसेज आ जाए कि बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट है, तो वही पावर फेमिनिस्ट है। तो आदमी को भी होना चाहिए, उसमें क्या बुरी बात है? फेमिनिस्ट देखो, हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है, हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है। अगर आप फेमिनिस्ट नहीं है तो आप सम्मान कैसे करेंगे महिलाओं का? कैसे करेंगे? और हर पुरुष के अंदर स्त्री है और हर स्त्री के अंदर पुरुष है। और यहाँ तो भगवान भी ऐसे बनाए हैं, अर्धनारीश्वर का जो उन्होंने रूप किया, वो क्यों किया? क्योंकि एक ही शरीर में आपके दोनों रूप हैं। आप में जो करुणा है, दया है, ये क्या पुरुषों में नहीं होता? तो ये स्त्री के जो भाव हैं वो होते हैं। और जो कठोरता है और जो नफरत है, क्या वो स्त्रियों में नहीं होती? तो अगर हम कहें तो ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तो प्रकृति बहुत ज़रूरी है। हम देखो, अगर आप शिक्षा की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप कोई भी बात करो, आपको चांसेस कम है कि आप ट्रोल होंगे या आपकी बात काटी जाएगी। आप धर्म को छेड़ के दिखा दो, आपके मतलब जो उसका जो इफेक्ट होगा वो ऐसे आएगा जैसे तो कुछ लोगों का धर्म है, कुछ लोगों की चीजें हैं। तो इसलिए जिसको हम सबसे कम जानते हैं ना, हाँ, उसके बारे में भी हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। खास बात धर्म की, जो धर्म इतना एक व्यापक उसका विषय है, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसके बारे में। अगर आप धर्म को सही मायने में जानते हैं तो आपको किसी के कहने से, सुनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो कहते हैं हम ईश्वर से मिले, ईश्वर को जानते हैं, तो इसका मतलब वो ईश्वर को जानते नहीं। ईश्वर को जानने के बाद तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है, फिर ये बताने की जरूरत कहाँ रहेगी। और वेदों में लिखा है कि जो एक काल को उन्होंने निरंजन का रूप बोला हुआ, ज्योत निरंजन का। और ये उसमें मेंशन है, कथाएं हैं ऐसी कि जो काल हैं उन्होंने ही प्रकृति के साथ मिलके जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की है। और ब्रह्मा जी से जब प्रकृति ने कहा कि आप अपने ढूंढो आपके पिता कौन हैं, तो ब्रह्मा जी को लगा कि अगर मैं बिना किसी साक्ष्य के जाऊंगा कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए तो मुझे मतलब प्रकृति को, माँ को बुरा लगेगा। तो उसने कहा मैंने दर्शन किए। अब उन मतलब ये स्टोरी लगा लो, मैथोलॉजिकल स्टोरी है ये। तो उन्होंने बोला हुआ था ज्योत निरंजन जो काल है, कहते मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं 2 अपने गवाह भी पेश कर लेता हूँ। तो उन्होंने गायत्री, जो कि गायत्री एक जिसमें मंत्र बना, हाँ, तो वो माता जो है वो, और एक और पीपो करके कुछ ऐसे, उन्होंने वो 2 अपने गवाह कर लिए। तो ब्रह्मा जी प्रकृति को जाके कहते हैं कि मैंने पिताजी के दर्शन किए, इनसे पूछो, तो वो गवाही दे देते हैं। तो जब प्रकृति ने पूछा कि आपने दर्शन दिए, कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं निराकार हूँ। जो निराकार है, जो अनंत है, जो ध्वनि है या शब्द है, उसका रूप नहीं है और वो दर्शन नहीं देता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहते हैं कि उसी की स्तुति करते हैं।
और तो उन्होंने कहा कि फिर झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, तो तभी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ये शाप दिया था प्रकृति ने कि आपका कोई मंदिर नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शायद पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है जी। और पूरे भारत में आपको ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं मिलेंगे। जैसे कुबेर का एक मंदिर इसमें गुजरात में कहीं है। तो आप मतलब उनको कहते हैं कि इसलिए शाप मिला कि आपने झूठ बोला, और जो गायत्री माता थी उनको फिर धरती पे गऊ बना के भेजा गया कि आप के फिर गवों की जो आज हालत है तो क्या आप जाओ। और वो जो तीसरे जो गवाह थे वो कहते हैं कि ये जो कुर्डियां बरी जो वो करोंदा जो उगता है वो वही है, तो वो शापित हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति, उसके दर्शन, ये तो बहुत बड़ी बात है। धर्म जो है, धर्म इज अ सेट ऑफ डूज और डोंट्स, क्या आपने ये करना है, ये नहीं करना, पर उसमें चिंतन भी है। और धर्म की सबसे अगर सरल व्याख्या मेरे नज़रिए से की जाए तो अपना काम ईमानदारी से करना, हाँ, कर्म ही पूजा है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना और किसी का नुकसान नहीं करना, यही मेरे लिए धर्म है। क्योंकि ये आप एक अच्छे कर्म की बात कर रहे हो जिनका प्रतिफल आपको अच्छा मिलेगा। वह कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है। तो बाकी मतलब मैं ये नहीं कहती कि पूजा पाठ नहीं पूजा पाठ करनी भगवान चाहिए। का और आपका आंतरिक संबंध है, वो आप किस तरीके से उनको मनाते हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, अगेन स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट लगा दो, उससे आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। लेकिन उससे आपको वही स्कूल के चक्कर काटने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि कर्म कांड करके किसी भी स्थान में, ये नहीं कहती महाकुंभ के प्रति मैं कोई गलत आस्था मेरी है और मैं जाना चाहती हूँ और वहां पे स्नान करके एक अलग अनुभूति होती होगी, परंतु अगर मैं ये अभय जी से मिलना आप वहाँ पे। हाँ, अभय जी से मिला जा सकता है। अब मुझे तो अभय सिंह के मैंने देखा, मुझे अभय सिंह से ज्यादा उनके पिता में मतलब एक ठहराव लगा। मुझे तो वो जो आनंद की अवस्था में रहते हैं ना, कि जो सतचित आनंद सच्चिदानंद वाली जो वो अवस्था, वो बड़ा हंसते रहते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे, लिखा था एक जगह पे कि अभय सिंह को थोड़ा कम हंसना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है वो किसी रसायन के प्रभाव से हंस रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो अंदर से इतना खुश हो, उनमें आनंद की वो अवस्था प्राप्त। लेकिन अगर आप उनके पिताजी के वीडियो देखेंगे, मैं तो एक बार थोड़ा ये सब शांत हो जाए, आराम से मिल के आऊंगा उनके पिताजी से। मैंने पिताजी की वीडियो नहीं। उनके पिताजी से मिले, मुझे उनके पिताजी ज्यादा गहराई वाले व्यक्ति लगे। अभय सिंह तो जैसे कोई, मैं उस पर क्या टिप्पणी करें, लेकिन उनके पिताजी में जो ठहराव है वो गजब का है। उस व्यक्ति को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बेटे की प्रतिक्रिया स्वरूप यही कहा कि उसका वो बालिग है, वो जैसा चाहे जी सकता है जीवन। उन्होंने कोई रोक टोक उसके ऊपर इसी प्रकार की नहीं। देखिए, इंसान का ना प्रारब्ध होता है और इस पे कुछ वो रील्स भी या मैसेजेस भी बनते हैं कि पिता कोई हो, उसे अपने पुत्र का कार्य जो है अच्छा नहीं लगता। क्योंकि गौतम बुद्ध के जो पिता थे, महात्मा बुद्ध के, उन्हें भी अपने बेटे के जो बुद्ध बनने से भी दिक्कत रहती है जी। देखिए, शहीद और बाबा, हाँ, दूसरों के बच्चे बनते अच्छे लगते हैं। दूसरे के बच्चे अच्छे लगते हैं। भगत सिंह और हाँ, गौतम बुद्ध, अगर महात्मा बुद्ध की खुद के बच्चे बनेंगे तो फिर ठीक नहीं रहता है। चलो खैर, आपने धर्म पे बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। और लेकिन मैं डिस्क्लेमर करना चाहती हूँ दर्शकों को कि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट हमें यहाँ पे अब उसी बात पे आ रहे हैं कि भय प्रेम का रास्ता बताने वाले हम बहुत मतलब तुच्छ श्रेणी के प्राणी होते हैं ईश्वर के सामने। तो अच्छा मतलब स्कोप है आप में और आप अपना डेरा जमा सकती हैं। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।